है कि बच्चों से ज़्यादा आज वालिदैन की क्लास लेनी पड़ेगी। उन सब पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग से हम ऊत गए हैं। देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयमेंट की सो मेनी वेन्यूज़ हैं, वो करना पड़ेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये है ग्रॉस रूट वर्क, ये है असली काम। पता है, आप जब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगले वाली कौम में इन्वेस्ट करते हैं। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, गाँव में, कस्बों में, नुक्कड़ पे उनको बताना पड़ेगा कि दुनिया चेंज हो रही है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, क्वांटम आने वाला है। बच्चों को नए नए फील्ड्स में डालना पड़ता है। और बच्चे को जब यहाँ फिजिक्स क्लास होता है, केमिस्ट्री का क्लास होता है, मैथमेटिक्स क्लास होता है, मैं ये स्कूल यहाँ एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म चाहता हूँ। वो रिफॉर्म ये चाहता हूँ कि कम से कम अगर इतना है तो कम से कम एक क्लास ऐसा भी रख लो जिसमें आप 8th क्लास 9th क्लास में ये समझ सको कि ये बच्चे की इनहेरिटेड चीज़ क्या है। क्या ये क्रिकेटर बन सकता है, फुटबॉलर बन सकता है, क्या ये सिंगर बन सकता है, क्या ये आलिम बन सकता है। उसको अगर उसी चीज़ में डालोगे आप तो वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे। डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में यही फलत होता है। डेवलप्ड कंट्री में बच्चे का रुझान देखा जाता है, उसको उस तरफ भेजा जाता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या है, हम भीड़ के साथ चले जाते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ निसार साहब को, और ये जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने पहली बार जो यहाँ मालमों का ये गांव है पहला विज़िट किया है, और पहली बार यहाँ के जो बच्चे हैं इनको हमने तालीम के नूर से आरास्ता करना है। क्योंकि मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ नारबल में एक प्रोग्राम में कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन हो, यहाँ के लोग तरक्की करें, डेवलपमेंट हो यहाँ पे। तो इस ज़मीन में आज हमने यहाँ पे ही इसी गांव में अल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, सेलिब्रेट किया है। इसका ये मकसद है कि इन बच्चों को हम आगे चलाएं, इनको तालीम और तरबियत से फ़ायदा मिले और हमेशा ये अपनी तालीम को जारी रख सकें, ताकि इनका जो बोझ है वो इनके वालिदैन पे ना पड़े। और आज इसी सिलसिले में हमने यहाँ इन बच्चों को मैं चेक्स तकसीम की, और इंशाल्लाह ये बच्चे भी खुश हैं, यहाँ का आवाम भी खुश है। और इसके बाद में हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो विडोज़ हैं, जो यहाँ पे हैंडीकैप्स हैं, उनमें भी इंशाल्लाह ईद के मौके पर उनको भी हम मदद करें। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है, ये कारवान है अल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसको हम आगे चलाते रहें ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मेरी सबसे गुजारिश है कि आइए अल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट से के साथ जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। और ये फ़ायदा सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो गरीब लोग हैं, जो बेकस और बेबस लोग हैं, जिनके पास कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है भी तो बड़ा कम है। जो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जो चक्कें तकसीम की, ये इसलिए इनको दी गई ताकि ये बच्चे ज़ेर तालीम हैं, ये अपनी तालीम आगे जारी रखें। हमारे इन वालिदैन से भी गुजारिश है, बच्चों से भी गुजारिश है, जो ये चक्के यहाँ पर हासिल कर रहे हैं, मेहरबानी करके इनका फोकस सिर्फ एजुकेशन पर रहे। सिर्फ एजुकेशन, चाहे कलम हो, दवात हो, कागज़ हो, वर्दी हो, उस पर खर्च करें। इसके अलावा हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो उन बहनों के लिए है, उन माओं के लिए है जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रह चुके हैं, मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो विडोज़ हैं, जो बेवा हैं। अगला प्रोग्राम हमारे उनके लिए होगा, तो उनकी भी हम माली मदद करेंगे। और उसके अलावा हमारा तीसरा प्रोग्राम जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 20 साल से आगे हो चुकी है और अभी उनकी शादी नहीं हुई, यानी शादी के एज के करीब पहुंच चुकी है, 20 साल से आगे उनकी एज हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगला तीसरा प्रोग्राम जो हमारा होगा वो उसके बारे में होगा। तो इस बारे में मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो हमारा ये अल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है, जो साहिब सरवत लोग हैं, ये ट्रस्ट इंशाल्लाह फलेगा फूलेगा, लेकिन लोगों को इसकी लोगों की मदद के लिए इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया। अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट और यमिक चेयरमैन निसार अहमद गिलानी साहब, यम सी बड़ शुक्रगुजार कि युस ती लूक अत मदद करान, यह पोश वातान अस तमत प्रत वक्त। हालांकि मे खानदानी बेमार, मेन खानदानी इलाज तौर यमनी पोसन पे शुक्रगुजार यम ट्रस्ट तमो लूकन हंद यम लूक अत मदद करान। और इस चेयरमैन साहब निसार अहमद गिलानी साहब, यम सद पोस वातान, यह बड़ शुक्रगुजार यमिक।